हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको शिव पुराण की कथा अध्याय 29 सुनाऊंगी। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती से अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, परमात्मा हर एक की बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ और उनका मुख प्रसन्नचित्त से खिल उठा। वे बहुत सुखों का अनुभव करने लगे। फिर उन महासाध्वी शिवा के अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव ने कहा, पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं, प्रभु हैं। पूर्व काल में आपने जिनके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे आप ही हैं और वही मैं ही हूँ। देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए रानी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो यदि मुझ पर कृपा करें तो मेरा पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिताजी के घर जाती हूँ। आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवानु के पास चलिए और याचना बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधु साथ आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वो पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और अब मेरे पिताजी आपके हाथों में मेरा हाथ। उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि हो रही है। इसलिए प्रभु महादेव, आप अब की बार देवताओं के कार्य सिद्ध के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य संपन्न कराइए। विवाह जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी देवेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो और उचित मंगल कारक और निर्दोष इसे सुनकर वैसा ही करो, वरना ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वह सब अनित्य हैं। इसे नरवेश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ, वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हूँ। देवी, मैं सर्वत्र हूँ, परंतु समस्त कर्मों को करने वाली प्राकृतिक एवं महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत माया वान की रचाई हुई है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। कौन से ऋतु समूह हैं अथवा कौन एक दूसरे उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है। गुण और कार्य के भेद में हम दोनों इस जगत में भक्तवत सफलता के कारण भक्तों को सुख देने वाले अवतार ग्रहण किया है। मैंने अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है। मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरजा नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से दो बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्र, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेवी जी, ऐसा कहने पर सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उस भगवान शंकर को बारंबार भक्तिवान से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, हे नाथ, आप आत्मा है और मैं प्राकृतिक हूँ। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों सर्वत्र और निर्गुण होते कारण सगुण हो जाते हैं। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवाको दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। हे नाथ, सदा जन्म जन्म से ही आपकी पत्नी होती रहूं। आप पर ब्रह्मा परमात्मा हैं।
मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वरी को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती जी ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्धत होकर वे हंसने लगे। इसके पश्चात हर्ष भर से हुए शंभु अंतराध्य हो कैलाश को चले गए और उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपनी नंदी आदि गणों के साथ वह सारा वृत्तांत कर सुना। वह भैरव आदि सभी गण भी सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी और खुश थे और महान उत्सव करने वाले नारद उस समय वहाँ महान मंगल होने का सबसे दुखद नष्ट हो गए और रुद्र देव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। शिव पुराण की कथा अध्याय 29 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में आपको 30वां अध्याय सुनाऊंगी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।